बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वरदराज नाम का लड़का रहता था। स्वभाव से सीधा सादा, मेहनती तो था, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल साधारण। जब उसके माता पिता ने उसे गुरुकुल भेजा तो सबको लगा कि वह भी एक दिन बड़ा विद्वान बनेगा। गुरुकुल में रोज पूजा पाठ, गाय चराना, लकड़ियां लाना और सबसे बढ़कर पढ़ाई होती थी। उसके साथी श्लोक याद कर लेते, कठिन पाठ समझ जाते, लेकिन वरदराज को अक्षर जोड़ने तक में दिक्कत होती। गुरुजी बार बार समझाते, साथी मजाक उड़ाते और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, लगता है विद्या तुम्हारी किस्मत में नहीं है। तुम घर जाओ और खेती बाड़ी करो, शायद वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये शब्द उसके दिल पर गहरे घाव जैसे लगे। आंखें भर आईं, सिर झुक गया। भारी कदमों से वह गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में प्यास लगी तो वह एक कुएं के पास रुका। वहां औरतें पानी खींच रही थीं। उसने देखा कि पत्थरों पर रस्सी के गहरे निशान पड़े थे। हैरानी से उसने पूछा, माता जी, ये निशान कैसे पड़े? औरत हंसते हुए बोली, बेटे, ये रस्सी रोज रोज खींचने से बने हैं। कोमल रस्सी भी अगर बार बार पत्थर को छुए तो उस पर गहरा असर छोड़ देती है। यह सुनकर वरदराज ठिठक गया। उसके मन में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, अगर पतली रस्सी रोज अभ्यास से पत्थर पर निशान बना सकती है तो क्या मैं रोज अभ्यास से अपने दिमाग में विद्या की छाप नहीं छोड़ सकता? उसकी आंखों में नई चमक आ गई। उसी पल उसने निर्णय लिया, मैं हार नहीं मानूंगा। लौटकर फिर से गुरुकुल जाऊंगा और अभ्यास करता रहूंगा जब तक सफल ना हो जाऊं। गुरुकुल पहुंचकर उसने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि रस्सी ने पत्थर पर निशान बना दिया। अगर वह कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। मुझे एक मौका और दीजिए। गुरुजी उसकी दृढ़ता देखकर मुस्कुराए और बोले, यही है असली विद्यार्थी की पहचान, कभी हार ना मानना। इसके बाद वरदराज दिन रात पढ़ाई में लग गया। गलती करता तो पूछता, समझता, दोहराता। धीरे धीरे वही लड़का जिसे सब मंदबुद्धि कहते थे, इतना बड़ा विद्वान बना कि उसकी रचनाएं आज भी विद्या के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है। सीख यह कहानी हमें बताती है कि किस्मत से ज्यादा ताकत निरंतर अभ्यास में है। हार मत मानो, रोज कोशिश करो। छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर पत्थर पर भी गहरा निशान छोड़ देते हैं।